ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, हम इनका ट्रीटमेंट चालू करने वाले हैं। मैं अगेन बोलूंगा, ये वो कॉमन ट्रीटमेंट है जो एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, चारों जगह आते हैं। कहाँ पर? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन पीएसआर, एआरडीसी, हर जगह आते हैं। ये ट्रीटमेंट कॉमन ट्रीटमेंट है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैंने आपको बताया था कि आपको ना बैलेंस शीट मिलेगी एक बनी बनाई। क्या मिलेगी? एक बैलेंस शीट मिलेगी क्वेश्चन में बनी बनाई। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में बनी बनाई बैलेंस शीट मिलेगी। उस बैलेंस शीट को मैंने नाम रखा था क्या? ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको बनी बनाई एक पुरानी बैलेंस शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक बनी बनाई एक पुरानी बैलेंस शीट। उस पुरानी बैलेंस शीट में दो साइडें होंगी, एक होगी एसेट साइड और एक होगी लायबिलिटी साइड। क्लियर ही नहीं है? एक होगी एसेट, एक होगी लायबिलिटी। तो ये आपका है लायबिलिटी साइड, ये है आपका एसेट्स साइड। बात क्लियर हो गई? हाँ जी क्लियर है। देखो यहाँ पर ना आपको कई तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। अब रिजर्व में आपको किस किस कौन कौन से रिजर्व मिल सकते हैं? जैसे कि आपको मिल सकता है यहाँ पर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्लियर ही नहीं है? कंटिजेंसी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पता है वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोला जाता है, हाँ है ना? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बोला जाता है। बात एक ही है, क्लियर ही नहीं है? और क्या मिल सकता है इधर? और मिल सकता है आपको प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस कुछ और नहीं होता, क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। अगर प्रॉफिट इधर है तो लॉस इधर की साइड मिलता है। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस? डेबिट। ये क्या है? लॉस एक तरीके का। क्लियर ही नहीं है? अरे बोलो आइए ना। और क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलता है? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मेन वर्ड एक्सपेंडिचर है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है ना? और क्या एग्जांपल मिल सकते हैं यहाँ पर? मेन तो यही मिलता है, बाकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्लियर ही नहीं है? कुछ इस टाइप के खर्चे आपको मिल सकते हैं। आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। ये सारे आइटम मिलेंगे, मैंने ये नहीं बोला इनमें से एक, दो, तीन, चार, कितने भी आइटम मिल सकते हैं, आए ना? मैंने ये बोला कि पूरी पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी तुम्हें बैलेंस शीट में, नहीं, एक दो आइटम मिलेंगे, आए ना? अगर आइटम मिले तो ट्रीटमेंट करना, नहीं मिले तो ट्रीटमेंट मत करना। कॉमन सेंस है। आया समझ में नहीं आया? तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, अबाउट रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर देते हैं। बोलो, फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन को देखने के लिए हम प्रॉफिट का एक पार्ट अलग कर देते हैं, गुल्लक बना लेते हैं। उन गुल्लकों को हम बोल देते हैं रिजर्व। रिजर्व दो तरीके के होते हैं, एक नाक में घुस गई भाई, कोई बात है?
रिजर्व दो तरीके के होते हैं। क्लियर है नहीं क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ये उंगली नाक भी दे रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। हाँ जी, चलो। तो रिजर्व की बात कर रहे थे हम। रिजर्व दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो होता है जो कि जिसका पैसा कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्क में कंपनसेशन रिजर्व। इनका पैसा वही यूज होता है जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं। मतलब एक होता है पर्पज के लिए बनाए गए रिजर्व, एक होता है जिनका कोई पर्पज डिसाइड नहीं होता, नॉर्मली बनाया जाता है, वो किसी भी सिचुएशन में काम आते हैं। हाँ या ना। तो रिजर्व कुल मिला के क्या होता है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही अलग करके बनाया जाता है। क्लियर ही नहीं है, प्रॉफिट में से ही नहीं, प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के गुल्लक में डाली जाती है। आया समझ में नहीं आया? तो रिजर्व कुछ और नहीं है, क्या है, प्रॉफिट ही है। आया समझ में नहीं आया? नाउ व्हाट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस क्या, एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट या इकट्ठा करा हुआ लॉस। बोलो, इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट या इकट्ठा करा हुआ लॉस। मेरी बात करोगे? अब इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ध्यान समझना, ठीक है। इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, ठीक है, कि हमें बिजनेस करते हुए 10-15 साल हो गए हैं। इन 10-15 साल में हमने कितना प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया या लॉस इकट्ठा कर लिया, पीछे से जब से बिजनेस करना स्टार्ट करें तब से लेके अब तक क्या हमने एक्यूमुलेट किया है, प्रॉफिट या लॉस। कोई एक ही चीज एक्यूमुलेट होगी, आ गया ना, या तो प्रॉफिट होगा हमारे पास या लॉस होगा। मतलब पिछले सालों से इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट लॉस, वह है कुछ नहीं, ये वही है। देखो, अगर पीएनएल यहाँ मिलेगा तो वो प्रॉफिट है, पीएनएल एसेट में मिलेगा तो वो लॉस है। यही है मेरे बेटा जी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस। प्रॉफिट इन द बिजनेस, लॉस इन द बिजनेस। क्रेडिट नेचर, डेबिट नेचर, क्योंकि लॉस डेबिट नेचर का होता है और प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? बोलिए। इसमें वो दिख रहा है रिमोट? पहले से रखा हुआ था, चाचा ने आके चलाया था मेरे नलायक को, तुमने तो चलाया नहीं ऐसी। पिंक ऑप्शन नहीं है। चलिए शांत, मेरी बात क्लियर हो गई? अरे बोलिए हाँ ये ना। नाउ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते कुछ नहीं है, एक तरीके से ये सिंबल हम अगर देंगे तो लॉस के ही सिंबल देंगे। बस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि वो खर्चे जिन्हें अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा हुआ है। बोलो हाँ ये ना। क्योंकि नॉर्मली खर्चे क्या होता है, वो राइट ऑफ हो जाते हैं और ट्रेडिंग और पीनल में चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी खर्चे को तुम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हो तो ये मानना कि ये खर्चे कई ईयर्स में राइट ऑफ किए जाएंगे, कई सालों में राइट ऑफ किए जाएंगे, और जब तक ये राइट ऑफ नहीं होते ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में नजर आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर का नेचर भी डेबिट का होता है और एसेट का नेचर भी डेबिट का होता है। तो डेबिट के नीचे डेबिट वाला आइटम नजर आता रहता है। ये कोई एसेट नहीं होते, होते खर्चे ही हैं, क्योंकि अभी तक तुमने इन्हें राइट ऑफ नहीं करा है, क्योंकि तुमने अभी तक इन्हें ट्रेडिंग पीरियड में डाला नहीं है, तो ये यहाँ नजर आते रहते हैं। आया समझ में नहीं आया? इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल यही है एडवर्टीजमेंट वाला। आइए ना बेटा, ये मैंने इसके पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था 11th क्लास के अंदर भी, कि जैसे विजय माल्या जो था उसकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम थी, मैंने बताया था। हालांकि शायद हो सकता है कि मैंने तुम्हारे टाइम पर एग्जाम्पल ये दिया हो, KKR का दिया था। तो ऑब्वियस बात है, जब आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा कराते हो तो समटाइम वो एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कई सालों के लिए हो जाता है। हाँ ये ना, मतलब एक बार में खर्चा होता है बट कई मल्टीपल ईयर्स के तक, मल्टीपल ईयर के लिए होता है वो। तो अगर या तो तुम उन्हें सिंगल ईयर में राइट ऑफ कर दोगे तो तुम्हारा सिंगल ईयर का प्रॉफिट है तो कम हो जाएगा, ये लॉसेस में आप आ जाओगे, कन्वर्ट हो जाओगे, जो कि दिक्कत का विषय है। बोलो हाँ ये ना। अगर कोई खर्चा तुम्हें मल्टीपल ईयर तक के लिए कराए तो वो खर्चा मल्टीपल ईयर में क्या कर दो, बाइफिकेट कर दो, चाहे पैसा तुम्हारे पास से आज चला गया हो। मेरे पास समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो हाँ ये ना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल का जो जमाना है आपको पता है, पहले कौन ही लोग सॉफ्टवेयर बाय करता थे, है ना, बाय करा करते थे, है ना। पहले सब कुछ लोग ऐसे नॉर्मली मैनुअली काम करते थे, ठीक है। लेकिन आज का जो पीक टाइम है, AI का जमाना है, लोग और स्पेशली यंगस्टर्स बहुत सॉफ्टवेयर बाय करते हैं।
मतलब आजकल हमारे पास जो एसेट्स है ना, वो फिजिकल एसेट्स के अलावा वर्चुअल एसेट्स ज्यादा है हमारे पास। आप समझ रहे हो? जैसे लोग कैनवा के ऊपर काम करते हैं, कैनवा के ऊपर काम, डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली लोग ऐसे ही कर लेते हैं कैनवा के ऊपर काम, बट हम नहीं करते। मतलब मैं तो यकीन माना, मैं तो 5 साल से कैनवा पे प्रो वर्जन पे काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे अब कैनवा, और जिसमें उससे 5 साल पहले मैंने कैनवा पे नॉर्मल फ्री फंड वाला काम करा है। मैंने बहुत बाद में खरीदा है उसका प्रो वर्जन, लेकिन खरीदा है। ये हमारी वर्चुअल एसेट एक्चुअल में, मतलब ये हमें वो सारी चीजें वो डिजाइनिंग दे देगी जो और नॉर्मल बंदों को मिलने वाली नहीं है। भाई कॉमन डिजाइनिंग तो सबके पास होगी, समझ गए ना? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एआई का जमाना है, आपको पता है एआई टूल बहुत महंगे हैं, एआई टूल सस्ते नहीं है। चैट जीपीटी का वर्जन लेने जाओगे, किसी भी चीज का वर्जन लेने जाओगे, पेड वर्जन ठीक ठाक महंगा पड़ता है, ठीक ठाक महंगा पड़ता है। आया समझ में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ एडवर्टीजमेंट के पॉइंट भी से बता रहा हूँ कि अगर आप कोई खर्चा मल्टीपल ईयर के लिए कर रहे हो, क्लियर ही नहीं है, तो वो खर्चा मल्टीपल ईयर में बांट दो। उनका ट्रीटमेंट कहते हैं डेफर्ड ट्रीटमेंट दे दो। डेफर्ड का मतलब ही क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर। जो इस ईयर का है वो उस ईयर में खर्चा मान लो, और जो इस ईयर का नहीं आने वाले सालों का उसे आने वाले सालों में खत्म करेंगे। आया समझ में नहीं आया? इसके पीछे ट्रीटमेंट देने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्यों? मकसद एक ही होता है, अगर तुम इसे सिंगल ईयर में खत्म कर दोगे तो सिंगल ईयर का या तो मामला प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट कम हो जाएगा, या तुम लॉस में तब्दील हो जाओगे। आया समझ में नहीं आया? और कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, क्लियर है? नहीं है? आया बच्चे? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, अब मेरी इतनी बातों से तुम्हें एक बात क्लियर हो गई? इधर देखो जरा, मेरी इतनी बातों से तुम्हें एक बात क्लियर हो गई कि देखो, रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। और रिजर्व किससे बनता है? प्रॉफिट से। और बेटा ये तो है ही प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ही, बाकी रिजर्व प्रॉफिट से बनता है। तो ले देखिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये कौन सा कंटेंट है? प्रॉफिट वाला ही कंटेंट है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? बोल फटाफट से आइए ना, बोलो दीदी क्लियर ही नहीं है? अच्छा, अब इधर देखो, ये तो है ही लॉस, और खर्चा भी किसको प्रेजेंट करता है? लॉस को प्रेजेंट करता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है? लॉस वाला कंटेंट पड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है या नहीं है? जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ या ना? तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ सक्षम कि पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ है? ये तो पुराना प्रॉफिट है या पुराना लॉस पड़ा हुआ है। ये वाली बात मेरी डाइजेस्ट होती है नहीं होती? बोलिए फटाफट से, हाँ या ना? क्लियर है मेरी बात? बढ़िया। भाई ये ध्यान रखना, एक यहाँ पे नोट डाल देता हूँ, नोट। और नोट क्या है? दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट। मतलब ऐसा मत समझना कि ये जो लाइबिलिटी साइड में मैंने लिखा है आइटम, ये एक लिस्ट पूरी, बस इसके अलावा कुछ और नहीं मिलता। रिजर्व इनके अलावा भी होते हैं, समझो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनके अलावा भी होते हैं, बट मैंने वो एग्जांपल लिख दिए जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% तुम्हारे सीबीएसई आईएससी बोर्ड में दिखते हैं। आया सही में नहीं आया? मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट को समझने के लिए हम केस स्टडी की बात करने वाले हैं। केस स्टडी जो है, केस स्टडी में आपको जो क्वेश्चन रेफर करना है, क्वेश्चन रेफर करना है, तो आपको मॉड्यूल से रेफर करना है, मेरे वाले मॉड्यूल से। आए ना? एवीएसएस मॉड्यूल। पेज नंबर बताओगे? हाँ, 42, 42। पेज नंबर 42 पे जो मैंने क्वेश्चन डाला हुआ, केस स्टडी डाली हुई है, उसको फॉलो करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है मैंने? ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना? ए एंड बी आर, ए एंड बी आर पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। भी तो पार्टनर है, इनका रेशियो 3 और 2 का है। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। बेटा नया वाला बंदा कौन आ रहा है? सी आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर। आफ्टर सी एडमिशन न्यू रेशियो 5:3:2। मतलब पुराने बंदे थे ए और बी, नया बंदा आया सी।
कौन सा गाना चल रहा है? ठीक है, नया वाला बंदा कौन आ रहा है? सी। और सी के आने के बाद का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है। आप देख रहे हो राघव कितना अलर्ट हो गया, भाई की मेरा ना बच पड़े। साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, बिफोर सी इज एडमिशन, सी के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, फर्म की बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दे रखी है। क्लियर है? बताइए कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है मेरे बच्चे? ओल्ड बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट है ये? ओल्ड बैलेंस शीट। अब देखो फटाफट से, ओल्ड बैलेंस शीट में मैंने क्या बोला? रिजर्व, पीएनएल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चेक करो। रिजर्व नजर आ रहा है? ये रहा। पीएनएल नजर आ रहा है? ये रहा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये रहा। अब चेक करो, क्या कोई और आइटम है क्या? रिजर्व एक के अलावा कोई और रिजर्व दे रखा है? नहीं। प्रॉफिट दे रखा है, लॉस तो होगा ही नहीं। और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा बस। मतलब कुल मिला के अगर मुझे ट्रीटमेंट करना है तो मुझे इन 3 अमाउंट को ट्रीटमेंट करना है, बाकियों से फिलहाल मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? आया समझ में नहीं आया? बैलेंस शीट में अगर ये आइटम मिलेंगे 1 2 3 4, कितने? एक भी मिलेगा ना तो ट्रीटमेंट होगा, एक भी नहीं मिलेगा तो ट्रीटमेंट काहे होगा। लगा पा रहे हो ना कॉमन सेंस? आया? अब क्या लिखा है? गिव ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर ट्रीटमेंट। हालांकि बैलेंस शीट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम खाली ट्रीटमेंट देंगे। अज्यूमिंग सी क्या लेकर आ रहा है? 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है, कह रहे हैं ऐसा मान लेना। क्लियर ही नहीं है? वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। अब मैं तुम्हें ट्रीटमेंट समझाता हूँ। ट्रीटमेंट नंबर 1, इसमें पहला ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? इधर देखो, ट्रीटमेंट नंबर 1। अब देखो, इस ट्रीटमेंट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। बैलेंस शीट जो दे रखी है ना, कौन सी बैलेंस शीट मेरे बच्चे? ओल्ड बैलेंस शीट। उस ओल्ड बैलेंस शीट में से मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट क्या कर रहा हूँ? खाली मेरे मतलब के आइटम में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मेरे मतलब का आइटम क्या दे रखा है हमारे? जर्नल रिजर्व। खाली वो लिख दूंगा यहाँ पर मैं, जाने के लिए लिख रहा हूँ, कभी तुम करने लगो। एग्जाम में नहीं करना होता ऐसे, तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ऐसे, समझ गए? अरे क्लियर है? चलो जी। और क्या दे रखा हमें? पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। और क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? एडवर्टीजमेंट। 10 में देखो, कोई मुझे अमाउंट बताएगा? अमाउंट 1.5 लाख रुपए है, 30,000 और 20,000। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ठीक है, अच्छा। पहले कितने पार्ट थे? ए और बी। बोलो हाँ या ना, बताना। ए और बी का रेशियो कितना था? अच्छा, सी के आने के बाद नया रेशियो कितना हो गया? 5:3:2। चलो, ये वाली बात भी हमने लिख ली। क्लियर ही नहीं है? अभी मैंने एक बात बोली थी कि ये सारे आइटम क्या हैं? प्रॉफिट वाले कंटेंट है। और ये वाला कंटेंट कौन सा है? लॉस वाला कंटेंट है। बोलो हाँ या ना? अरे क्लियर है ये नहीं है? अब मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम खुद ही जवाब दे दोगे। मुझे बताओ, पहले क्या कौन कौन पार्टनर थे? ए और बी थे। बोलो हाँ या ना? सी तो अभी नया नया बंदा आया है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस। मेरा सवाल तुमसे है, पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस पर किसका हक है? ए बी का, ए बी सी का? ए बी का। कॉमन सेंस सी का है। पहले कितने पार्टनर थे? ए और बी थे। बोलो हाँ या ना? तो पहले के प्रॉफिट में पहले के लॉस में किसका हक है? ए बी का है। तो भैया ऑब्वियस बात है ना, पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस में किसका हक है? ए और बी का है, तो उन दोनों को दे दो। सी को कोई हक नहीं है। ये बात तो सब क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ या ना? तो बोलो मेरे साथ साथ, बोलो पुरानी बैलेंस शीट, बोलो पुरानी बैलेंस शीट, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो। क्लियर ही नहीं है? दोबारा बोलो, पुरानी बैलेंस शीट। अबे जोर से करना बोल रहे हो। पुरानी बैलेंस शीट, बोलो पुरानी बैलेंस शीट, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो बांट दो बांट दो बांट दो। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? चलो जी, यहां पे लिखो वांट टू राइट ऑफ, वांट टू राइट ऑफ। इसका मतलब क्या है? बोलो वांट टू राइट ऑफ मतलब खत्म। बोलो खत्म
करना चाहते हैं या वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है मेरी बात। चलो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बताओ। ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करने क्या कर दोगे, डेबिट। तो लाला जी पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली जनरल एंट्री जर्नल, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मेरी हेल्प कर देना, पीएनएल अकाउंट डेबिट। बताओ ये कितना है, 1.5 लाख, ये कितना है 30, किसने बांट दूं, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। आया समझ में नहीं आया, अरे बोलो, किसको कोई दिक्कत है, नजला खांसी जुकाम बवासीर, ठीक है बांट दो 3 और 2 के रेशियो में, दिक्कत है, बांटे जरा बेटा। $1,08,000 $72,000। नंबर 2, इधर देखो, एडवर्टीजमेंट क्या है, एसेट, एसेट क्या है, डेबिट, डेबिट में हटाने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। बांटना 12 और 8 आ गया, क्लियर है, बोलिए फटाफट से, आइए ना। अब मेरा सवाल तुमसे है, कॉमन सवाल है, मुझे बताओ, इन आइटम को तुमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है, बांट दिया है, तो जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या आइटम रिपीट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुमने राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, बांट दिया, आएगा ना। तो आप क्या बोलेंगे, या लिख देते हैं हम नोट डाल के, क्या डालेंगे नोट, अब ये आइटम न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होंगे, याद रहेगा, हिंदी में लिखा है बकायदा मैंने, क्लियर है, अरे क्लियर है। चलो, लेकिन एक ट्रीटमेंट और भी आता है, ट्रीटमेंट नंबर 2, और ट्रीटमेंट नंबर 2 के इसका उल्टा, डोंट वांट टू राइट ऑफ, बांटना नहीं चाहते, खत्म करना नहीं चाहते, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बोलो हाँ ये ना, या ऐसा, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, डोंट इफेक्ट द, डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व accumulated profit loss और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, मतलब इनकी बुक वैल्यू को हाथ में लगाओ, छेड़ो मत, जैसे पढ़े वैसे ही पढ़े रहने दो। अब देखो इससे दिमाग लगाना, इधर सुनो 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 सुनो, अब देखो तुम बता दोगे, इसका भी जवाब तुम ही दे दोगे, बताओ ये कौन सी बैलेंस शीट दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पुराना प्रॉफिट पुराना लॉस, पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस पे किसका हक है, तो पुराने पार्टनर बढ़ जाना चाहिए, बट क्वेश्चन कह रहा है बांटना नहीं है। तुम कहोगे अरे, अब तुमको सोच, तुम क्या बोलोगे,
अरे तुम क्या बोलोगे? अरे ठीक है भाई, पुराने प्रॉफिट पुराने लॉस पे दो, किसका आ गया? ए और बी का आ गया। अगर मैंने अभी नहीं बांटा तो भविष्य में जाके कितने पार्ट हो जाएंगे? 3, ए बी और सी आएंगे ना। तो जो प्रॉफिट जो लॉस ए बी में बढ़ना चाहिए था, भविष्य में जाके किसमें बढ़ जाएगा? ए बी सी में बढ़ जाएगा, जिससे ए और बी के साथ क्या हो जाएगी? ना इंसाफी। हमें क्या करना है? इंसाफ। क्या करना है हमें उनके साथ? इंसाफ। आ जाओ फटाफट। हाँ आ जाना भी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? मेरी बात क्लियर हो गई? अरे यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे छोटी सी, उसमें हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस। नेट क्या बचे रहा हम, प्रॉफिट वाला कंटेंट या लॉस वाला कंटेंट? बताओ। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है? 1.5 लाख। हमारे पास पीएनएल कितना है? 30,000। ये देखो, ये तो प्रॉफिट वाला ये तो प्रॉफिट वाला कंटेंट है। इसमें से क्या करो, जो लॉस वाला कंटेंट है वो लॉस क्या है? वो कितना है मेरे बच्चे? 20,000। अब लॉस वाला कंटेंट क्या कर दो? माइनस। तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1,60,000। ये पॉजिटिव वाला बच रहा है, नेगेटिव वाला बच रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट वाला कंटेंट बच रहा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब इस पुराने प्रॉफिट में किसका आ गया? ए और बी का। तुमने लेकिन क्वेश्चन में मना कर दिया, बांटना नहीं है, तो ना बांटने से क्या होगा? ये आगे जाके बढ़ जाएगा ए बी सी में। अब सुनते रहना मेरी बात, देखो अब तुम्हें आ जाएगा समझ में। ए बी सी। पता ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। जरा बांटना 1,60,000 को 3:2 के रेशियो में। 96,000 और आगे। अब इसे बांटो जरा न्यू रेशियो में। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 16 48, 16 दूनी 32। सही है? अरे क्लियर है? अरे देखो, जो बढ़ना चाहिए था ऐसे वो आगे जाके बढ़ जाएगा ऐसे। अरे बोलो क्लियर है ये नहीं है? तो बताओ कितनी कम हो गई? 16,000। क्या कर गया ये? सेक्रीफाइस। ये कम करके कितने से? ये भी 16 से कम कर गया, ये भी क्या कर गया? सेक्रीफाइस। और ये क्या कर गया? गेन। लो पढ़ना सिखाता हूँ। देखो ये बोलेगा मेरा प्रॉफिट 96,000 बनता है, लेकिन मुझे इस वक्त मिला नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने मना कर दिया। और अगर फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो 80 मिलेगा, जिससे मेरा प्रॉफिट बिना बात की क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रही है? ना इंसाफी। बी क्या बोलेगा? मेरा प्रॉफिट भी 64,000 बनता है, लेकिन अभी सी के आने से मुझे प्रॉफिट मिला नहीं, और फ्यूचर में अगर मिलने लगा तो कितना मिलेगा? 48। मेरा भी प्रॉफिट कितना कम हो रहा है? 16,000 कम हो रहा है। सी बोलेगा ये तो पुराना प्रॉफिट है, पुराने मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं पार्टनर बन जाऊंगा तो मेरे को हक मिल रहा है 32,000 का। मैं क्या कर रहा हूँ? बिना बात की गेन। आया सही में? नहीं आया? ये दोनों कर रहे बिना बात की सेक्रीफाइस, ये दोनों कर रहे बिना बात की गेन। इन दोनों के साथ क्या हो रही है? ना इंसाफी। हमें क्या करना है? इंसाफ। कैसे करेंगे इंसाफ? बोलो। सेक्रीफाइसिंग वाले क्या करेंगे? गेनिंग वाले से पैसा मांगेंगे, जब हमारा पैसा लाके दे। दीदी जी इसे हम क्या बोलते? बोलो बराबर से। प्रीमियम ऑफ रिजर्व। मैंने आपको बताया था कि हमें नॉर्मली एक प्रीमियम रटवाया जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जबकि एक प्रीमियम होता नहीं है। प्रीमियम हर उस जगह आएगा जहां पर कोई गेन करेगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। और सैक्रिफाइसिंग वाला बिना बात की सैक्रिफाइस कर रहा होता है, और गेन वाला बिना बात की गेन कर रहा होता है। तो सैक्रिफाइसिंग वाले के सैक्रिफाइस को खत्म करने के लिए, और गेन वाले के बिना बात की गेन को खत्म करने के लिए, सैक्रिफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से क्या मांगता है? पैसा मांगता है। आया समझ में? नहीं आया? हाँ तो वही तो हो रहा है। हाँ उसके वही तो है ना। आज 32 ले लो, फ्यूचर 32 दे दो, जीरो हो गया मामला। वही तो हो रहा है। तो सेम वही प्रॉब्लम पूछ रहा पहले वाली। आया समझ में? नहीं आया? अरे क्लियर है? क्या मैंने कोई नई बात बोली? ठीक है। और देख लो
क्योंकि मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट इस पैटर्न पे करा रखा है, तो तुम्हें समझ में आसानी रही होगी। आया? अब बताओ पैसे देने के कितने तरीके थे? 3। याद आया? पहला प्राइवेटली पेमेंट, बताओ प्राइवेट पेमेंट में क्या होगा? नो एंट्री, बाहर की बाहर निपटा दिया मामले को। दूसरा ट्रीटमेंट क्या है? कैश या काइंड्स ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर, ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर, क्लियर ही है? ब्रॉट बाय गेनिंग पार्टनर क्लियर ही नहीं है। अब जो बंदा है वो क्या लेकर आ रहा है? पीएम लेकर आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? ये देखो, कैश या बैंक या एसेट, जो भी कुछ वो ला रहा है। बोलो हाँ या ना? काइंड से तो एसेट लाएगा ना, डेबिट। कितना लाएगा वो? 32,000 रुपये। आपने एंट्री क्या लगाई थी? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लगाई थी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुड रिजर्व की जरूरत नहीं है, आप सीधा लगा दो। ये पैसा किसके लिए आ रहा है? ए के लिए और बी के लिए। मतलब आप समझ रहे हो, इसे मैंने दो पार्ट में एंट्री नहीं लगाई। दोबारा बोलूं, आप कंपाउंड एंट्री है, आप गुडविल की एंट्री लगा देते कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम को डेबिट करके टू ए टू बी, कंबाइंड करोगे तो यही बनकर आएगी। लेकिन सर वहां क्यों नहीं कर रहे, यहाँ क्यों कर रहे हो? बेटे यहाँ कर लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बकैती तुम्हारे सिलेबस में मारी नहीं गई है। गुडविल के केस में तुम्हें एंट्री प्रीमियम के थ्रू ही लगानी, क्योंकि तुम्हारी किताबों में उतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। आया समझ में? नहीं आया? मैं तो गुडविल की एंट्री, अगर तुम मेरे लिए ये ऐसी एंट्री पे लगा दोगे ना गुडविल की, वो भी ठीक है मेरे लिए। तो आया, लेकिन लगवाने के लिए मैं मना करता हूँ, क्योंकि सिलेबस की बात है। आया? ठीक है? अरे बोल दो हाँ या ना। 16 अरे क्लियर है? ये सेम एंट्री गुडविल में भी लग सकती है, बट लगाते नहीं है हम, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एंड आईएससी। अरे क्लियर बेटा, बोल दो। और तीसरा ट्रीटमेंट क्या था बोलो? बंदे ने पैसा लाने से मना कर दिया, तो क्या लगेगी बोलो? एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा बातें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि नए वाले बंदे का तो करंट अकाउंट ही आता है ना। टू ए कैपिटल टू बी इज कैपिटल, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अरे क्लियर है? बेटा बोलो हाँ या ना। बेटा क्लियर है? अरे क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये आइटम तुमने डिस्ट्रीब्यूट करे या नहीं करे? करे नहीं करे? बस मुझे इतना बताओ, अगर मैं ये ट्रीटमेंट फॉलो करूंगा तो ये जो रिजर्व है, पीएनएल एडवर्टीजमेंट है, ये बैलेंस, नई वाली बैलेंस में नजर आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। ये जैसे पढ़े हुए हैं, बोला हुआ है ना, डोंट इफेक्ट द बुक वैल्यू, जैसे पढ़े हैं वैसे ही पढ़े रहने दो। बोलो हाँ ये ना। अरे क्लियर है? अरे बोलो। नोट क्या लिखेंगे? अब ये आइटम न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में शो होंगे, क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुए हैं, क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुए हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं होगी? अरे आया? अरे बोलो आए ना। चलो अब एक बात और बताता हूँ। सर अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा हमें कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करना है, ट्रीटमेंट नंबर 1 या ट्रीटमेंट नंबर 2, तो कौन सा फॉलो करेंगे? आ जाओ बेटा।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, सुन लो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, ट्रीटमेंट नंबर 1 लगाना है, 2 लगाना है, तो क्या लगाओगे 1। 1 का मतलब क्या है, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने बांटो, पुराना रेशो, बांटो 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 बांटने यही है। एक बात और बोलूं, 99.99% तुम यही लगाते हो ट्रीटमेंट, 99.99% ये ट्रीटमेंट लगता है। ट्रीटमेंट नंबर 2 बहुत कम अप्लाई होता है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट तुम कहाँ लगाओगे, वैसे लग तो कहीं भी जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पेशार में, ये 4 जगह देखने को मिलता है तुम्हें ट्रीटमेंट। लेकिन 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 ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है ना बेटा जी, ट्रीटमेंट नंबर जो 2 है, वो तुम्हें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है पता है, चेंज इन पीएसआर। ये जो ना बांटने वाली बकैती है ना, ये चेंज इन पीएसआर में ज्यादा देखने को मिलेगी तुम्हें। हाँ ये ना, हालांकि आईएससी बोर्ड के अंदर चेंज इन पीएसआर नाम का कोई चैप्टर नहीं है, तो तुम्हें ये बकैती कहीं भी मिल जाएगी। समझ गए, आया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, क्लियर है। चलो एक बात और करें, देखो मैं ये तो मेरा मेरा काम तो हो गया यहाँ तक पूरा। अब देखो अब मैं जो लिख रहा हूं ये सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहा हूं। बेटा मान लो अगर यहां पे 2 लाख रुपए होता, तो ये फिगर क्या हो जाती, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव कितना हो जाता। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कौन सा कंटेंट आ गया है, लॉस का। अब इसमें किसका आ गया है, ए बी का, बढ़ जाएगा आगे जाके ए बी सी में, ए बी सी, 3 और 2 में बांटो, और 5 3 2 में बांटो, कितना का बेटा ये 12 और 8। ठीक है, चुप रहना, मैं तुमसे पूछूंगा, अपने आप से पूछूंगा, कोई पहले नहीं बोलेगा। ये हो हमारा 5 दूनी 10, 6 और 4। अंशिका दीदी बताओ, ये बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, हाँ ये ना, ये बंदा भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, गेम। क्लियर है बेटा, बोलो फटाफट, राघव क्लियर है, राघव क्लियर है, राघव मुंह पे तमाचा मारा अपने। आप पहली चीज पढ़ रहे थे प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में, ये देखो किसके रेस्पेक्ट में अब तुम, ये जरूरी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे पता क्या देखते हैं, अच्छा घट गया सेक्रीफाइस, बढ़ गया गेन, घटना और बढ़ना देखते, ये नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि हम किसके रेस्पेक्ट में बढ़ना घटना देख रहे हैं। लॉस के रेस्पेक्ट में ए बोल रहा है पहले मेरा लॉस 12 था, तेरे आने से 10 हो गया, मजे आ गए, 2000 का फायदा हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, इसमें गेन कर रहा है। ये कह रहा है मेरा लॉस 8 से 6 हो गया, ये भी गेन कर रहा है। ये कह रहा है बताओ जी, मैं तो पहले पार्टनर नहीं था, मेरे को तो मिलना भी नहीं चाहिए, लॉस दे रहे हैं बिना बात की, बताओ मैं क्यों लूं। ये क्या कर रहा है बिना बात की, सेक्रीफाइस। अब कहानी गंगा बहेगी उल्टी। अब सेक्रीफाइसिंग वाले गेनिंग वाले तो पैसा मांगेगा, लेकिन सी पैसा मांगेगा ए और E। अब देखो नई चीज क्या सीखी, हमने सीखी थी नई चीज कि नया वाला बंदा ही प्रीमियम लाता है, ये तो नया वाला बंदा प्रीमियम मांग रहा है। समझ गए, आया था, ये एक्सेप्शनल केसेस है। तो इसलिए आपको याद हो जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं तो एक एक जगह मैंने लिखा था कि पुराने पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कुछ भी कर सकते हैं, नया वाला बंदा गेन ही करता है, मैंने ये लिखवाया था। फिर मैंने एक बात और बोली थी तुमसे, क्या कि मैं तो आगे जाके भी स्लोगन चेंज कर दूंगा, कोई भी गेन करेगा कोई भी, मैं तो ये बता देता हूँ, एट द एंड वही हो रहा है। तो अब क्यों बोला था मैंने ऐसा, क्योंकि तब तुम कह रहे थे अब बताओ हमें क्या करना है, तब तुम उस पर चढ़ गए थे कि हमें क्या करना, हमें बताओ।
देखो ऑब्वियस ही बात है कि जो बात वहां मैंने लिखी है वो एक मान के चलो 99% सही है बात, लेकिन 1% वाली बात है कि वो यहाँ इस टाइप की अगर कंडीशन सिचुएशंस बनते तो ये भी होता है। कोई भी गेन कर सकता है, कोई भी सेक्रीफाइस। हमें बहुत रिजिड करके पढ़ाया जाता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने आपको रिजिड करके नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। आपको लगेगा मैंने सीधी सीधी बात बताई है आपको कि भाई ये पुराना रिजर्व है, पुराना प्रॉफिट है, इन्हें बांट दो, और नहीं बांटने तो ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, अरे वो आएगा ना। और पैसे देने के कितने तरीके हैं? 3, बाहर की बाहर, घर के अंदर, G2S, बस। इसके अलावा कोई बात बोले, कॉन्सेप्ट कितना सा है राघव? सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, पुराना प्रॉफिट है, पुराना लॉस है, तो बांट दो। ट्रीटमेंट नंबर 1। और अगर क्वेश्चन मना कर रहा है कि मत बांटना, नहीं बांटना, तो क्या करोगे? अपने एक अमाउंट निकालो स्टेटमेंट बना के, ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। अरे बोलो आइए ना, सेक्रीफाइस वाले गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। पैसे देने के कितने तरीके हैं? 3, बाहर की बाहर, घर के अंदर, G2S। इतना तो ट्रीटमेंट है, मात्र 5 मिनट में लगने तुम्हें रिकॉल करने में। अब तक तुमने जितना भी करा है ना, आधे घंटे में सारे रिकॉल कर सकते हो, अब तक जितना मैंने पढ़ा दिया है। अरे क्लियर है? हाँ, वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे G2S की एंट्री बनेगी, और G2S की एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सीज करंट, उल्टी एंड बन जाएगी। हाँ, नए वाले बंदे तो करेंट ही डाल देना ना। आया? बट ये सिचुएशन अभी तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आई नहीं है, ठीक है? ये सिचुएशन आई नहीं है, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि लॉस की कंडीशन। एक बात और बताता हूँ, जो जिस पैटर्न पे आप अपने स्कूलों में सीखते हो कि डिवाइडेड बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो आप मेरे आगे बोल रहे थे कि सैक्रिफाइस, वहां पर ना, मतलब जब ये इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज, क्या करना है मेरे। आप समझ पा रहे हो? जैसे आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, एक स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि बेटा नए वाले बंदे की गुडविल निकालो और उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो, ये सिखाया जाता है हमें। लेकिन मैंने ये सिखाया है, ओल्ड में, न्यू में, गेन और सैक्रिफाइस निकालो, फिर देख लो अपने अकॉर्डिंग, आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है ही नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप सभी को, जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो वो सैक्रिफाइसिंग वाला पैटर्न क्या हो जाता है? बच्चा सोच ही नहीं पाता। और ये जो मेथड है, ये जो मेथड है, ये एवरग्रीन मेथड है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, किसी भी कंडीशन में एप्लीकेबल है, कहीं पर भी तुम्हें फेल नहीं होने देगा। अरे आया? चलिए, आज के लिए धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।